प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बुरा और शराबी इंसान समझते थे, और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। और यकीनन ये वीडियो देखकर आपकी भी सोच बदल जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, काफी वक्त पहले की बात है। मुल्क इराक में एक सुल्तान था, बादशाह था, जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई। वो सोचने लगा कि अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूं। ये सोचकर उसने वुजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन उसके बावजूद भी घुटन कम ना हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए। वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझसे मदद की पुकार कर रहा है। कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगा कि चलिए फिर से चलते हैं। तो वो सुल्तान कहने लगा कि अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई, उन्होंने नमाज अदा की और फिर भेस बदल कर इराक की गलियों में निकल खड़े हुए। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि दिल इतना घबरा क्यों रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो देखा कि बहुत बड़ी अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला कि सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम सही वक्त पर पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। और बादशाह को यह बात बड़ी अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, ये सब लोग उस मुर्दे पर आवाजें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान पाए, क्योंकि बादशाह ने हुलिया बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं और इस तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, इसे उठा नहीं रहे बल्कि आवाजें कस रहे हैं। वह हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ भाई। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान न सके। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो। सुल्तान ने कहा कि इस दरख्त के नीचे आदमी मुर्दा पड़ा है। यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे क्यों नहीं उठाया। यह शख्स कौन है और इसके घर वाले कहां हैं, और तुम लोग इसको क्यों बुरा भला कह रहे हो, क्यों लानत कस रहे हो। क्या तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है। लोगों ने कहा कि आप नहीं जानते, लगता है शहर के नए हैं। ये बहुत बुरा और गुनहगार जानी इंसान है, ये शराबी है। सुल्तान ने कहा, क्या ये उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से नहीं है। क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। यहां पर ये मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को कोई तौफीक नहीं कि इसके कफन दफन का इंतजाम कर सके या इसके घर वालों को इस बात की इत्तला कर सके। अब चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहां है। अब ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा कि बिला वजह रो रही है। किसी बदबख्त के लिए रोने से अच्छा है कि इंसान इसकी मगफिरत के लिए दुआ कर ले, न जाने बख्शा जाएगा भी या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेल के नीचे मौत हुई है इसकी। लोगों ने कहा कि हमने इसे यहां तक तो पहुंचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए, और ये बहुत बड़ा बदकार था। हम इसकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे। आप इसको यहां तक लेकर आए हैं, आप जाने और इसकी बीवी जाने। ये कहकर लोग वहां से चले गए। लोग थू थू करते हुए जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी इतना तड़प तड़प कर क्यों रो रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि इसके साथ क्या मामला हुआ है। एक दरख्त अंगूर की बेल के नीचे इसकी मौत हुई है।
क्या वजह है और क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो वो औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूं कि बेशक ये नेक लोगों में से हैं। अब तो सुल्तान को भी और ज्यादा हैरत हुई। सुल्तान ने कहा, अभी जो लोग बातें कर रहे थे वो बातें मैंने सुनी हैं, और लोग इसे बहुत बुरा भला कह रहे थे कि ये शराबी था, जानी था, औरतों के पास जाता था और हर रात किसी औरत के पास जाकर बदकारी करता था, और फिर ये शराब भी पीता था और शराब को बेचता भी था। इसका कारोबार भी हराम था। और तुम कह रही हो कि ये नेक लोगों में से है? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। ये कैसे हो सकता है? लोग इसके बारे में ये बातें कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने तक को भी तैयार नहीं थे, और तुम देख रही हो कि थूकते हुए गए हैं इसकी लाश पर। बीवी ने कहा कि मुझे लोगों से यही तवक्को है, क्योंकि लोग जो देखते हैं उन्हें वही नजर आता है। इसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को ना बताना। ये मेरा और अल्लाह रबे करीम का मामला है। हाँ, जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरी मैयत को हाथ ना लगाए तो एक खास शख्स को मेरे पास भेजा जाएगा, और वही मेरे लिए दुआएं मगफिरत करेगा, वही नमाज जनाजा को पढ़वाएगा, और वही शहर के बड़े बड़े आलिम दीन को बुलाएगा। और असल में हकीकत ये थी कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने जरूर जाता था। लोग समझते थे कि शराब का कारोबार करता है, शराब पीता भी है और पिलाता भी है, लेकिन ये शराब खाने इसलिए जाता था कि जितना हो सके शराब खरीदे और घर लाकर उसे फेंक दे, और लोग यही देखते कि ये शराब खाने जा रहा है और वहां से शराब घर भी ला रहा है। लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है वो लोगों को नहीं पता था। वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था, और मुझे और मेरे शौहर को पता था। मेरा शौहर कहा करता था कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। मैं शराब खाने गया हूं और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा है, अपने उन पैसों से शराब खरीद कर लाकर मैंने यहां पर यह दफन कर दिया है। इतने लोग कम से कम शराब तो ना पी सकेंगे, और इस गुनाह को कम करने में मैं कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूं। बादशाह ने कहा, और फिर वो बदकार औरतों के पास जाना, क्या तुम्हारा शौहर जानी नहीं था? औरत ने कहा कि हरगिज नहीं, वो जानी नहीं था, बल्कि जिना को पसंद ही नहीं करता था। वो हर रात एक बुरी औरत के पास जाता जो अपने जिस्म का सौदा करती थी, और यहाँ के रहने वाले लोग जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत शरीफ जाहिर करते हैं, वो लोग रात में उस औरत के पास जाते, लेकिन मेरा शौहर उस औरत को उजरत देता। अल्लाह ने मेरे शौहर को बहुत नवाजा हुआ था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो उसने उन पैसों को उन औरतों को देकर गलत काम को छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो कहता कि ऐ औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है, तू ये काम ना कर, तू मुझसे पैसे ले, उजरत ले और अपना दरवाजा बंद कर ले ताकि कोई तेरे पास ना आए। मेरे शौहर को उस बदकार औरत के पास लोग देखते और यही समझते कि वो अंदर चला गया है और जिना कर रहा है, जबकि मेरा शौहर उसको बहन बनाकर ये कहता कि मेरी बहन, तेरे रिज़्क़ का इंतजाम तो अल्लाह ताला करेगा और तेरा ही भाई हर रात तुझे उजरत देता रहेगा, बस तू अपने दरवाजे को किसी नामहरम और गैर शख्स के लिए नहीं खोलेगी। औरतों को पैसे मिल जाते और उस रात वो जिना नहीं करती। मेरा शौहर कहा करता, अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों को मैंने कुछ तो रोका। और लोग उसको उन जगहों पर आता जाता देखते, और मैं उससे कहती कि याद रख, जिस दिन तू मर गया तो लोगों ने तुझे गुस्ल भी ना देंगे, ना तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे और ना तुझे दफनाएंगे। तो वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तुम देखना कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलेमा इकराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। इतना सुनकर सुल्तान रो पड़ा और कहने लगा, सच कहा, मैं ही वो सुल्तान हूं, और मेरे दिल में कल से अजब सी घुटन हुई। तहज्जुद के वक्त मुझे बेदार किया गया, मेरे दिल को तड़पा दिया गया, और तू सच कहती है कल हम इसको गुस्ल देंगे, हम इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे और इसकी तदफीन भी करवाएंगे। तूने सच कहा कि अल्लाह ताला ने इसको जो मर्तबा दिया है वो लोगों की नजरों से पोशीदा था। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अंगूर के बेल के नीचे इसकी मौत होने का मकसद क्या था? तो उसने कहा कि ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है कि उस इंसान ने अंगूर से बनने वाली शराब यानी इस हराम चीज को खत्म किया तो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंगूरों के साये में उसको इस दुनिया से उठाया। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर हैबत तारी हुई कि जिंदगी भर लोग जिसको बुरा बोलते रहे, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया। सुभान अल्लाह। खुसूसी तौर पर शहर के सबसे मौजिन लोगों को
उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात, सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई कि वो भी तहज्जुद के वक्त जब अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है, वही लोग जो उसको कोसते हुए जा रहे थे पलट कर आए और नमाज जनाजा हुआ। जाहिरी तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले आज नादिम थे कि हम इसको बुरा भला कहते रहे, लेकिन अरे इसके जनाजे को तो वक्त का बादशाह, वक्त के वली, उलेमा, इकराम, न जाने कितने खास लोग पढ़वा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सुल्तान अपने महल में आ चुका था। जब वो सोने लगा तो सोते सोते उसे ऐसा ख्वाब आया, यानी ना वो सो रहा था और ना ही जाग रहा था। तो उसी हालत में उसने ऐसा ख्वाब देखा कि एक खूबसूरत सा बाग है और वही नेक बंदा खूबसूरत से लिबास को पहने हुए सुल्तान के पास आकर शुक्रिया अदा करने लगा कि सुल्तान वक्त, अगर आप नेक ना होते तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में कभी ना बताता। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने लाकर उन पर जाहिर कर दिया। बज़ाहिर तुम्हारे सामने अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है जो कि हराम काम है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि क्या वो सच में हराम काम कर रहा है या फिर हराम काम से लोगों को बचा रहा है। सुल्तान, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो अल्लाह का नेक बंदा वहां से गायब हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।